अस्सलाम वालेकुम। अंबर की दुनिया कैसी है जी मेरी प्यारी बहनें, दोस्तें, बेटियां, सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो का अनुमान बता दूं। सबसे पहले मौजू आज ये है कि क्या हमें रिश्तेदारों के घर अपने बच्चों की शादियां करनी चाहिए या कि नहीं, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, दोनों बता दूंगी। ठीक है जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दाता वलितुकब्बिरुल्लाह अला माहादाकुम वला अल्लाकुम तशकुरून। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको और जिस हदैयत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार और इतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। सदकल्लाहुल अज़ीम। बहुत अच्छा तर्जमा और तलावत तो है ही अच्छी। ये तो हमारी ज़िंदगी का एक बता रही है सबसे बड़ा इनाम हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से। तो प्यारी बहनों, आज की हदीस शरीफ इस तरह से है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फर्ज नमाज के बाद 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर पढ़ा तो 99 हरूफ के साथ उसको पूरा 100 करने के लिए आपने क्या पढ़ना है? पूरे एक यानी कि 100 का पूरा करने के लिए हिंसा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमात ये है जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आपने 100 दफा दोनों ये वाले पढ़ लेने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वलाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है। मैं तो यकीन माने, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके और भी फायदे हैं। मैं तो एक ही फायदे के लिए पढ़ती थी। मुझे ये पता था कि हमारी बीबी फातिमा बहुत थक जाया करती थी काम करके ना। तो एक बार नबी पाक के पास गई तो कहने लगी, अब्बा हजूर मुझे एक कनीज अता कर दें, मैं थक जाती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि बेटी, अगर हम कनीज रखेंगे तो मेरे उम्मती जो नहीं अफोर्ड कर सकते यानी कि उनका क्या बनेगा। तो आपने उनको ये तस्बीह बताई थी, सुभान अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की, अल्लाह अकबर 34 बार की। तो मैं तो इसी को अपनी मद्देनजर रख के पढ़ती आ रही हूँ 16 साल से। तो आज मैंने इसका और भी फायदा सुन लिया है। तो इसका पढ़ने के साथ पता क्या होता है, आपके समंदर की जाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। ये थी आज की वीडियो, तर्जुमा और हदीस शरीफ। ये दोस्तों, तो आज की वीडियो का अनुमान आपको बता चुकी हूँ कि शादी बच्चों की कहाँ पे यानी कि रिश्तेदारों में करनी चाहिए, जाके बाहर करनी चाहिए। तो बताना ये चाह रही हूँ कि शादी बच्चों की करनी तो उनकी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी पसंद से, उनकी रजामंदी से करनी चाहिए जहाँ भी हो, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी होती है, हमने नहीं गुजारनी। हमने हर काम में उन्हीं का फायदा देखना है, वो किस में खुश है। ठीक है, बाकी ये ठीक है, अकल शौर थोड़ा सा बच्चों को देना पड़ता है, वो बताना होता है, समझाना होता है कि बेटे यहाँ पे आपका फायदा है, यहाँ पे नुकसान है, तो आप इस चीज पे थोड़ा सा सोच समझ लो। और दूसरी बात यह है कि आपने रिश्तेदारों में शादी, मेरा तो मशवरा है कि नहीं करनी चाहिए। बाकी कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी चाहिए। रिश्तेदार में शादी करने के फायदे भी बड़े हैं। देखो, वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, वो हमारा माहौल, हमारा कल्चर, हमारे रस्मों रिवाज, हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज से वो वाकिफ होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी वैसे भी बेतकल्फी होती है कि देखे वाले अपने खून के रिश्ते सारा कुछ होता है, तो हमें इस पे फख्र महसूस होने लग जाता है। फख्र करते हैं हम अपनों में शादी करके बच्चों की ना। तो मगर जब हमारी फैमिली में कोई खुदा ना खास्ता अनबन किसी वजह से हो जाती है तो ये रिश्ता हमारा दो पे लग जाता है। जो हमारा पुराना रिश्ता होता है ना, वो दो पे लग जाता है बहुत। फिर उस वक्त इतना पछतावा होता है कि हम बाहर से कर लेते, कम से कम ये हमारा पुराना रिश्ता तो चलता रहता ना। तो इस रिश्ते की बना पे हमारा जो पुराना रिश्ता होता है वो रिश्ता खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा तो मशवरा है कि आप बाहर रिश्ता करें ताकि आपकी रिश्तेदारी में इजाफा हो, आपकी आने जाने की जगह बने, आपकी इज्जत रिस्पेक्ट
वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है आप कैसा खाती हैं, कैसा पहनती हैं, क्या करती, वो आपको ज्यादा आपकी आवभगत करेंगे कि आप यहाँ बैठे, यहाँ उठाएं, यहाँ करें, वो इज्जत ज्यादा। और आने वाली भी लड़की या हो लड़का हो, उसको यही होता है कि वो हमसे झिझकेगा, डरेगा, कुछ बात करने से पहले वो सोचेगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, कहीं माइंड ना कर दे, क्योंकि वो हमारी नेचर से नहीं वाकिफ होता। और दूसरा ये कि जो नए रिश्तेदार होते हैं वो भी बहुत इज्जत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं भी करते, फर्ज किया किसी वजह से अनबन हो भी जाती है, अपनों में भी हो जाती है, गैरों में मैं ये नहीं कहती कि अपनों में बनती नहीं है तो गैरों से बन जाती, नहीं, गैर भी कई ऐसी आती है खुदा ना खास्ता कि वो चीर फाड़ के दूर दूर कर देती है, बिल्कुल भी नहीं वो रहने देती है अपना बच्चों वाला रिश्ता, माँ बेटे वाला रिश्ता भी खत्म कर देती है वो। कहीं तो ऐसी होती खाना टाइप की पुत्र कि वो तो बिल्कुल भी आते ही अपना तेवर दिखाने लग जाती हैं। तो बात ये है, कहने का मकसद ये है कि रिश्ता अपनों में करने का दूसरा पता नुकसान क्या है, साइंस क्या कहती है, साइंस में है जो कजन मैरिज होती है ना, उसमें बीमारियां ज्यादा जन्म लेती हैं, यानी कि आपके बच्चों में कोई फॉल्ट हो सकता है, बच्चों के बच्चों में कोई फॉल्ट हो सकता है। तो साइंस तो इस रिश्ते को मानती नहीं है, अगर साइंस पे जाएं तो। दूसरा मैंने तो खुल के बात बता दी है कि रिश्तेदारी में शादी करना फायदा भी है, फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि ये एक ना एक दिन छोटी मोटी बात घर में होती रहती है, जब बर्तन दो हैं आपस में टकराते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आके ना ये हमारे सर पे बबाल चढ़ा ही रहता है कि ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों कर दिया। तो बाहर करें, कोई मसला नहीं। दूसरी बात ये है कि हमने शादी बच्चों की जब करनी है ना, तो हमने 4 चीजें की बना पे हम रिश्ता करते हैं, पता है आपको? 4 चीजें हम देखते हैं, क्या भला? सबसे पहले नंबर 1 हम देखते हैं मालो दौलत, नंबर 2 हम देखते हैं खानदान और उसका स्टेटस, तीसरा हम क्या देखते हैं, तीसरा देखते हैं हुस्न, हसीन कितना का बंदा बंदी वो, तीसरा हम क्या देखते हैं, दीनदारी। अच्छा, मेरी सोच पता क्या है, मैं कहती अगर हम दीनदारी या उनका अखलाक देखें तो उसमें ज्यादा कामयाबी है। मालो दौलत आने वाली जाने वाली चीज है, हुस्न भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो क्या रहेगी बाकी बात? खानदान के स्टेटस, यानी स्टेटस से हमने क्या लेना देना, हमारा जो अपना स्टेटस है हम अगले के साथ मैच करते करते कोई ना कोई तो आगे पीछे निकल ही जाता है, क्योंकि हम जान ही रहे होते इनका क्या स्टेटस है। हम उनकी रहन बहन देख के कहते हो क्या हाई स्टेटस है, अंदर का हमें नहीं पता होता। तो इसलिए बेहतर है जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं और चाहतमंद हैं, इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप लोग जाते हैं, जब आप वो आते हैं, आप भी उतनी करते हैं। इज्जत रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, इखलाक अच्छा हो, मोहब्बत अच्छी हो, घुलने मिलने वाले हों। जब आए आपको हव्वे की तरह न लगे कि हो ये अब पड़ गया वक्त, चलो जी दौड़े लग गई, इस तरह से ना हो। थोड़ा सा यानी कि उनका अखलाक खुले जेन के हो, तंग जेन ना हो कि हमारे ये चम्मच रखी, ये एक चम्मच कम क्यों हो गया, ये गिलास था, ये गिलास को निशान पड़ा हुआ था, ये छोटी छोटी चीबिची नोट करने वाले ना हो, फराग दिली हो उनमें, तो थोड़ा सा वक्फा भी ले ले। बाकी निकाह बहुत बड़ी एक सुन्नत है, इस सुन्नत को रजामंदी दोनों की, जैसे हम बच्चे बच्ची से हाँ कह पूछते ना उस वक्त कि इजाजत मांगते हैं, जी इजाजत है निकाह, इस तरह बच्चे बच्ची की माँ बाप को भी चाहिए उनकी खुशी का थोड़ा सा उनसे मशवरा लिया जाए कि बच्चे हाँ आप यहाँ पे खुश हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल है कि ये मोहब्बत के रिश्ते, ये चाहत के रिश्ते और भी बुलंद हो जाते हैं जब दोनों की रजामंदी हो जाती है, जिन्होंने जिंदगी गुजारनी होती है। तो अल्लाह ताला इस रिश्ते में और भी मोहब्बत डाले, कुछ अपने बच्चे बच्चियों को भी समझाया करें, उनमें भी थोड़ा सा यानी कि मैं कहूँगी उनमें थोड़ी सी लचक रखें, लचक होनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज करके चले। अगर कोई बात हो गई है उसको घर के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करें। माँ बाप को पता नहीं बच्चे क्यों नहीं मिलवाना चाहते, माँ बाप दूर क्यों करवा देते एक दूसरे से। देखे ना, हमने रिश्ता किया है अपने रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए, तल्लुकात बढ़ाने के लिए, कुछ माँ बाप के भी हक होते हैं ना, वो अपनी अनबन की वजह से माँ बाप को भी पीछे कर देते हैं।
वो भी मिलने से चले जाते हैं सारी सारी जिंदगी के लिए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों बच्चियों को भी जरूर अक्ल शौर दें इस बात पे कि नहीं, अब असल घर वही है। बच्ची को कहें असल घर वही है, बीवी खाम बेटे को भी कहें असल तुम्हारी घर वाली वही है। जिसका बच्चा बच्ची हो चुका है उसको तो बिल्कुल ना हिलाएं अपनी जगह से। वो तो यकीन माने, चाहे आपको रोटी दे ना दे, कैसी भी हो, कैसी भी, साइड पे कर दें। आपकी नहीं बनती, साइड पे कर दें। जाएं जी, पकाएं तो खाएं, हमें ना दें। देखिए कल को हम कहते नहीं ये अच्छी नहीं, हम दूसरी लेके आते, क्या पता वो उससे भी बुरी हो। इसलिए हम नए नए रिश्ते देखने के बजाय जो बना चुके हैं, अल्लाह को और अल्लाह के बंदों को राजी करें, और इंशाल्लाह इसी में अल्लाह बरकत डालेगा। एक न एक दिन उसी को हदायत दे देगा अल्लाह ताला। क्योंकि आपने अगर अपनी बड़ेपन का मुजाहरा किया है ना कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, तो हम अपना दरगुजर कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कल की वीडियो में कहा था ना कि अपने बुढ़ापे का सोच के रखा करें, ताकि आपको अगर अकेले भी जिंदगी गुजारनी पड़े ना, तो आपको कम से कम किसी का के हाथ ना फैलाने पड़े। बस यही मैं इतना सा इसलिए कह रही हूँ कि ये जो हाथ फैलाना ना, ये बहुत, ये नागवार गुजरता है इंसान को, ये ले डूबता है, जैसे मर जाता है बंदा। कहते मंगन गया मारिया तो मंगन मूलना जा, तो मांगना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये पंजाबी की मेरे मिसालें हैं, तो मिसालों को हमें चेंज करना चाहिए। वही मिसाल पहले भी बता चुकी हूँ, अपना मारू छावे सुटू तो कोई नहीं, छावे छुए कोई नहीं सुटता जे। तो गल सुनो, आजकल अपनी तकलीफ देते हैं गैर, फिर भी मेरा खुदा खौफी कर लेते हैं, उनके दिलों में फिर भी खुदा खौफी होता है। तो जो कहा सुना, अगर कुछ बात, यानी कि हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे को हक है, वो इख्तलाफ कर सकता है कि नहीं ये बात मैंने गलत की है, नहीं करनी थी। आपको पूरा पूरा हक है, आप जिस बात वो आपको लगे कि ये बात मैंने गलत की है, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, तो मैं ताकि मैं भी आइंदा बात करने से पहले सोचूं कि ये बात हाँ वाकई मैंने गलत की है। तो हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी नेचर है, अपने दिमाग उसका पता नहीं किस तरह से सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है। ये तो अपनी अपनी बड़ा पाने का मुजाहिरा है कि हम क्या सोचते हैं किसी के लिए। तो इजाजत है फिर। मेरी तो इसी तरह की वीडियो होती है, आपको पता है, मैं तो इसी तरह की बनाती हूँ ज्यादातर। तो और कोई आपके पास अच्छे अच्छे मशवरे हों, यानी कि आप चाह रही हूँ कि मैं इस मौजू पे करूँ, इस टॉपिक पे छोड़ दूँ, ये जो लेक्चर छोड़ दूँ, यानी कि ये प्रोफेसरी छोड़ दूँ, तो फिर मुझे कोई अच्छी सी, इससे भी अच्छी बता देना, ठीक है। तो बाकी तो देखो मैंने अपनी तरफ से तो शुरू किया था कि थोड़ी सी मेरे में और नरमी आ जाएगी, तलावत तर्जमा हदीस शरीफ, तो शायद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज। सोचते हैं हम भी, आप भी।